जिन्होंने अमेरिका से अपनी शिक्षा अर्जित की थी। यह संभावना है कि उनके जीवन और कैरियर पर उनके विदेश निवास के समय का गहरा प्रभाव पड़ा तथा उन्होंने नए भारत हेतु संसदीय लोकतंत्र के अतिरिक्त किसी अन्य राजनीतिक प्रणाली पर विचार नहीं किया। उन्हें उस समय के उपनिवेशों के प्रसिद्ध नेताओं में से अलग दुर्लभ व्यक्तित्व उनकी वह खूबी सिद्ध करती है जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने देश हेतु मार्क्सवाद और साम्यवाद को उपयुक्त उपाय नहीं माना। उन्होंने एक पाश्चात्य का जीवन जिया और भारतीय परंपराओं से प्रभावित नहीं हुए और न ही उन परंपराओं को अपनाया। महारों हेतु वे आधुनिकता के मॉडल बने रहे और सभ्यता की भलाई सोची। उन्होंने गांधी के प्रति कट्टरपंथी के रूप में कई लक्षण कोई देख सकता है। इसी के साथ परंपरा के प्रचारक के रूप में भी गरीबी से निकलने का रास्ता, सामाजिक बहिष्कार को जवाब देने का रास्ता बचपन में किताबें से होकर ही निकलती है और फिर इस रास्ते से मोहब्बत इतनी हो जाती है कि ज्ञान पिपासा बढ़ जाता है, पढ़ने का एक लत लग जाता है और यह लत कुछ ऐसा ही है जैसे इसके बिना सुकून नहीं मिलता। कुछ ऐसा ही लत अनजाने में अंबेडकर को भी लग गया था। इस लत से बाहर निकलने के बाद एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि आप साधारण मानव की मनोदशा हासिल कर लेते हैं और इस अवस्था में सिर्फ छटपटाहटें ही हाथ लगती है, निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि आप वही शख्स थे जो ऐसे ऐसे कार्य कर जाते थे जिसके सामने दुनिया सर झुकाती थी, लोहा मानती थी। पिता की मृत्यु के बाद अम्बेडकर जीवन यापन हेतु कड़ी मेहनत की। उनका ज्ञान पिपासा अधिक था और वे शिक्षा अर्जित करना चाहते थे। जून 1913 में बड़ौदा के महाराजा ने घोषणा की कि वे होनहार बच्चों को जो महाजाति से आते हैं कोलंबिया विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु भेजना चाहते हैं, जिसका खर्चा उनका राज्य ही उठाएगा। यह सुनकर अम्बेडकर महाराजा से मिलने उनके आवास पर मुंबई में पहुंचे और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि मुझे भी फॉलोशिप हेतु एक अभ्यर्थी के रूप में शामिल किया जाए। महाराज ने अम्बेडकर के ज्ञान की प्रशंसा की और कहा कि वे इस छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करें, जिसकी मंजूरी उन्हें प्रदान कर दी गई। 4 जून 1913 को अम्बेडकर ने एक करारनामे पर सहमति दी कि वे अमेरिका में अपना पूरा समय अध्ययन पर ही केंद्रित रखेंगे और कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपना अध्ययन पूरा करने के बाद 10 साल तक राज्य में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। दरअसल साल बड़ौदा के सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय 3 वर्षीय योजना न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की शिक्षा अर्जित करने हेतु बनाई थी। अम्बेडकर बहुत खुशकिस्मत थे जिन्हें यह छात्रवृत्ति मिली। महान जाति से वे पहले व्यक्ति थे जो शिक्षा अर्जित करने हेतु विदेश गए। अम्बेडकर ने इसे केवल अपने लिए नहीं एक अवसर के रूप में स्वीकार किया, बल्कि उन्होंने इसे संपूर्ण देश के लिए एक अवसर के रूप में स्वीकार किया। उनके अमेरिका अध्ययन पर धनंजय कीर लिखते हैं कि किसी भारतीय हेतु यह एक विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्रम के समान था। हाँ, यह एक युग प्रवर्तक कार्यक्रम था, एक अस्पृश्य, एक निकृष्ट, महान, श्रेष्ठतम की प्राप्ति हेतु विदेश जा रहा था, जिसके पीछे समय की उद्यत भावना समाहित थी। प्रथम श्रेणी के भारतीय रेजिमेंटों में अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अब्राहम लिंकन और बुकर टी वाशिंगटन
घूम सकते थे, वहाँ दूसरे छात्र की भांति समान रूप से लिख पढ़ सकते थे, चल फिर सकते थे, नहा धो सकते थे और आराम कर सकते थे। या उन्हें बहुत अन्य अच्छे अनुभव हुए, जहाँ नियमित अंतराल पर उन्हें टेबल पर ही भोजन लगा मिलता था और उस पर भी नैपकिन आदि की सुविधा उपलब्ध होती थी। वास्तव में यह एक अलग ही दुनिया थी। हर दिन का कार्यक्रम का असर अंबेडकर पर पड़ने लगा या उनके दिलो दिमाग में गहराई तक जाने लगी और उनका बौद्धिक विस्तार होता चला गया। एक नए प्रकार के वजूद की शुरुआत हुई। उन्हें जीवन के एक नया पर्याय का पता चला। अंबेडकर के इस नए संसार से रूबरू होने के बारे में एम.एस. सहारे लिखते हैं कि इसने भीमराव के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया, जिसके बारे में वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे, क्योंकि उस देश ने प्रत्येक व्यक्ति हेतु समान अवसर प्रदान करने के लिए मूल सिद्धांत को जानने का अवसर और अनुभव प्रदान किया। यह एक सामान्य ज्ञान